दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इस फॉर्मूले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अभी कोई सीट नहीं छोड़ी गई है। बिहार विधानसभा को लेकर पटना में हुई घोषणा और दूसरी बैठक में भी आमंत्रण नहीं मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने राज्य में कहा कि हमारा बिहार में जनाधार है, हम वहाँ हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हमने राजद को पहले ही अपनी मांगों से अवगत करवा दिया है। हमें तवज्जो मिले या फिर नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में बिहार में चुनाव लड़ने वाला है और हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार करना गठबंधन के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने झारखंड में गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है। राजद के एक विधायक के जीतने के बाद भी पिछली सरकार में मंत्री बनाए रखा था। अब राजद की जिम्मेदारी निभाने की बारी है। हमने पार्टी के अधिवेशन में ही बिहार में चुनाव लड़ने का संकल्प ले लिया है। और बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद 23, कांग्रेस 9, वाम दल 5 और वीआईपी 3 सीटों पर उतरे थे। इस फॉर्मूले के आधार पर ही विधानसभा में सीटों का बंटवारा बिहार में राजद की 138 सीटें, कांग्रेस की 54 सीटें, तीनों वाम दलों की 30 सीटें और वीआईपी की 18 सीटों पर दावेदारी बन चुकी है। पशुपति पारस साथ हुए तो बची 3 सीटें उनकी रालोसपा को दी जा सकती है। इस फॉर्मूले में पार्टी के उम्मीदवार और उसकी ताकत को देखकर सीट एडजस्टमेंट में 5% बदलाव करने की गुंजाइश रखी जाएगी। पहले चरण में सभी दलों की सबसे मजबूत सीटों पर अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी विचार करेगी। जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही, उन पर दावेदारी वाले दोनों दलों के उम्मीदवारों की राजनीतिक हैसियत के हिसाब से सीट का बंटवारा किया जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।